एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन है, वैसे तो दुनिया भर में है, सभी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन इन स्पेसिफिक पाकिस्तान में जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अनथक मेहनत करके दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया है। आज भी एक ऐसी शख्सियत हम निकाल के लाए हैं आपके लिए, हम लाते रहते हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपनी तालीम को मुकम्मल किया और एक ऐसे शोबे में जगह बनाई जहाँ जहाज़ की रवानगी से कबल और लैंडिंग के बाद जो जहाज़ के तकनीकी मसाइल होते हैं उसको तकनीकी तौर पर टेक्निकली दुरुस्त रखना उनका काम है। हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपने उनको देखा है पाकिस्तान के अखबारात में और रसाइल में। अरूबा आफरीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अरूबा आफरीदी ने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज हासिल करके लड़कियों के लिए एक नए शोबे में राह हमवार किया। हमारे साथ अरूबा मौजूद है, अरूबा से हम बात करेंगे। अरूबा, थैंक यू सो मच। अरूबा फरीदी हमारे साथ मौजूद है। और अरूबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरूबा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अरसे के बाद ना खवातीन की अपनी एक एयरलाइन आ जानी है। कुछ दिन पहले हमारे शो में एक कमर्शियल पायलट मौजूद थी, वो भी खातून थी। आज माशाल्लाह आप बैठी हैं और मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हो जाना है। खैर, सबसे पहले हमें इस जर्नी के हवाले से बताइए, क्या आपने बचपन से यही सोचा था कि जहाज़ से रिलेटेड कुछ करना है या किसी से इंस्पिरेशन थी? कैसे हुआ ये? इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे फादर से ही थी और जहाज़ों का शौक़ बहुत था, लेकिन फादर के साथ जो मैं इलेक्ट्रिकल काम करती थी, सारे टूल्स वगैरह से काम करती थी, तो इस तरह से मुझे शौक़ हुआ और फिर मैंने सोचा कि अपने स्किल्स को कहीं यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर जब मुझे पता चला कि जहाज़ों में इस तरह की एक फील्ड है तो मैंने अप्लाई कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा रूबा, ये बताइएगा, चूंकि हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के हवाले से और ये बहुत एक टेक्निकल चीज़ होती है क्योंकि एक सारा डिपेंडेंट होता है, अपनी नेचर ऑफ जॉब थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमारे देखने वालों को भी आइडिया और जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन्हें भी आइडिया हो कि इस तरह की भी एक फील्ड है, इसमें लड़कियाँ काम कर सकती हैं। मेरी नेचर ऑफ जॉब ये है कि मुझे जहाज़ों की इंटरनली और एक्सटर्नली इंस्पेक्शंस करनी होती हैं। अच्छा। उसको फिट टू फ्लाई रखना है क्योंकि जहाज़ जाहिर सी बात है हवा में उड़ता है, तो जहाज़ के लिए कोई ऐसा सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एटलीस्ट जहाज़ जो है सही तरीके से लैंड हो जाए ताकि कितनी सारी जो जानें उस वक्त हवा में है वो सही सलामत ज़मीन पर वापस आ जाए। तो इसके लिए ये है कि कुछ मेंटेनेंस इस तरह की भी होती है कि जो आर्ली डिपेंड करती है, आर्स पे डिपेंड करती है, कुछ इंजन साइकिल्स पे डिपेंड करती है, कुछ लैंडिंग साइकिल्स पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारी इंस्पेक्शंस चलती रहती हैं और ग्राउंड पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं वो हमें करनी होती हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को करनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या जहाज़ के साइज पे भी डिपेंड करता है? छोटे जहाज़ या बड़े जहाज़ या सबका जो चेकलिस्ट होता है वो सेम होता है? मोस्टली जो बेसिक इंस्पेक्शंस हैं वो सारी सेम होती हैं। इसके अलावा जाहिर है जो इंजन डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से चेंज भी होता है और साइजेस के हिसाब से भी इंस्पेक्शंस बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मैं तो आपकी डिग्री के हवाले से भी जानना चाहूँगा, आपने पढ़ा क्या है जो आप इस साइट पे आई हैं? क्या क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है? ठीक है, एक तो मैं ये कंफ्यूजन ज़रा लोगों की दूर कर दूं कि सबको ये प्रॉब्लम है कि भाई डिग्री के बगैर एरोस्पेस इंजीनियर किस तरह से। तो जिस तरह के आपको पता है कि पायलट्स डिग्री लेके जहाज उड़ाने नहीं लगते, उनको भी स्पेसिफिक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है विच इज CPL। तो इसी तरह इंजीनियर्स को भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। हमारी फील्ड में लाइसेंस ज़रूरी है और जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी डिग्री की तो मेरे लिए ये इजी है कि मैं लाइसेंस के बाद 1 ईयर टॉप अप करके डिग्री भी ले सकती हूँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारी फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो कि आपको डिग्री से नहीं मिल सकता, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है। और मेरा सवाल ये करने का मकसद ये था कि जो लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो क्या पढ़ें या क्या प्रोसीजर फॉलो करें तो वो इसमें आ जाएंगे, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे। इसको जरा बता दें। इंटरमीडिएट के बाद आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं जर्मनी और यूके से। ठीक है। वहां से आप मॉड्यूल्स क्लियर कर सकते हैं। पूरा एक मॉड्यूलर कोर्स है, पार्ट 66 एग्जाम्स होते हैं यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से जो एफिलिएटेड है। और उसके बाद आप जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइव एयरक्राफ्ट पे
वो कंप्लीट करके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा रूबा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि जिस तरह से भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत मेल डोमिनेंट फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम सुनते नहीं अपने इर्द गिर्द के इसमें लड़कियाँ भी आ रही हैं। सो आप अभी जहाँ पे जिस हवाले से काम कर रही हैं, जिस टेक्निकलिटीज़ के साथ का, आपके इर्द गिर्द और भी ख़वातीन हैं, या आपको लगता है कि अभी मज़ीद लड़कियों को इसकी तरफ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये भी एक फील्ड है जिसको वो अख्तियार कर सकती हैं? जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई उससे पहले जितना भी ट्रेनिंग पीरियड था मेरा, तो उस वक्त मेरी शिफ्ट में कोई लड़की नहीं होती थी, मैं अकेले ही काम करती थी। लेकिन अब मैंने देखा है, अब ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो काफी ज्यादा लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पहले से बहुत ज्यादा रेशो बढ़ गया है। ठीक है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में जो अपने खिलौनों का ऑपरेशन करते रहते हैं। हमें अक्सर जब माँ बाप खिलौने दिलाते थे, वो रिमोट खोल के या गाड़ी या कोई भी चीज खोल के देखते थे कि इसके अंदर है क्या, ये कैसे चलती है, और फिर उसको खराब करके बैठ जाते थे फौरन से। तो आप ऐसा बच्चा थी, उसके बाद फिर इंजीनियर बनी, या बचपन में होना जरूरी नहीं होना? लाइटर नोट पूछ रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ऐसे ही थी, और खिलौनों के अलावा भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, ये सारी मुझे आदत थी इनको रिपेयर करना, क्योंकि बाबा रिपेयर करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के देखती थी कि ये सब किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे शौक हुआ, और इसी तरह से मुझे टूल्स की हैंडलिंग आ गई। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, जिसकी वजह से मुझे जो बच्चे ऐसा करते हैं, पेरेंट्स को लाइट नहीं लेना चाहिए, बच्चे बड़े होके एरोस्पेस इंजीनियर भी बन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे। अच्छा अरूबा, चूंकि हम आपने घर वालों की, अपने बाबा की बात की, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इस तरह की फील्ड में आप इख्तियार करने का सोचते हो, घर वालों की तरफ से अगर आपको सपोर्ट हो जाए तो फिर आपका मोटिवेशन या वो आपके लिए एक जो हिम्मत बन जाती है। सो आपको आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही और किस तरह से रही? फैमिली की इस तरह से सपोर्ट रही क्योंकि मेरी मदर, जो कि खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग्स बनाती थी। तो वो शादी से पहले जो है उनको अपना पैशन छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन वो मुझ में ये चाहती थी कि जो तुम्हारा शौक है वो तुम्हें पूरा करना है। वो देखती थी कि मैं इस फील्ड के लिए बहुत पैशनेट हूँ, तो मम्मा बहुत इंकरेज करती थी, करती हैं। और अगर मेरे फादर की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो इंजीनियर हैं, तो इसी तरह से वो सारी जितनी भी टेक्निकल इश्यूज जो मैं उनसे पूछती थी, मैं उनसे पढ़ती भी थी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मेरे फादर ने ही पढ़ाया, और इस तरह से फादर का भी सपोर्ट था, फाइनेंशियली भी फादर का सपोर्ट था। तो इस तरह से फैमिली ने और बहन भाइयों ने सब ने बहुत सपोर्ट किया। जबरदस्त। अरूबा, हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम लड़कियां जो किसी ना किसी तरह से इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, हम चाहेंगे एक मैसेज जरूर दें आप उनको। मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, फील्ड कोई भी आसान नहीं होती, हर तरह की मुश्किलात को का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह हम फीमेल्स को, तो आपको पता है डेफिनेटली जहाँ भी जाते हैं तो क्रिटिसिज्म तो देखना ही पड़ता है। मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि घबराएं नहीं, और कोशिश करेंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाएंगे। जबरदस्त, बड़ा ग्रेट मैसेज था। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म पे सब बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कहा कि तो देखना ही पड़ता है। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर तो रखे ही नहीं जहन में, और करें जो आप करना मेरे ख्याल से इमरान हर जगह है। चाहते हैं। थैंक यू सो मच अरूबा, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से अच्छा काम करें। आपको न्यूज़पेपर्स पे, टीवी चैनल्स पे देख के नो डाउट हमें बहुत खुशी होती है। और वो तमाम लड़कियां जो किसी ना किसी तरह अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका नाम रोशन कर रही है, हम सबके लिए वो एक हमारा फख्र है। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अरूबा फरीदी हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह से बताया भी कि इनकी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है बजाते लड़की अगर आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिले तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं, चाहे आप कोई भी करियर इख्तियार करें। और आप एक्सपेक्ट ना करें कि लोग आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म तो होता ही है, ये तो होता ही है। और खवातीन को ओबियसली हमारी सोसाइटी, हर सोसाइटी में मसाइल रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ऐसी टैलेंटेड खवातीन आपके सामने आती रहे। लेकिन वंस अगेन रिपीटिंग द मैसेज जो कि सारी गुफ्तगू का हासिल था, अगर आपका बच्चा भी खिलौने खोलकर उसमें से देखता है कि ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे चलेगा, गाड़ी चलती है तोड़ेगी कैसे, तो उसको डांटे नहीं मारे नहीं, वो टेक्निकली जो बेचारे महंगे महंगे खिलौने लाके दे रहे हैं आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आप उनके बच्चे। भाई ये तो होगा, ये तो होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।